हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज है इंडिपेंडेंस डे। ये वीडियो मैं इंडिपेंडेंस डे के दिन शूट कर रही हूँ, तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज हम बनाने वाले हैं 3 लेयर गरारा। और ये 3 लेयर गरारा हम इस वाले फैब्रिक से बनाने वाले हैं। ये कुछ इस टाइप का फैब्रिक है, ये जॉर्जेट का फैब्रिक है। और मैंने एक ये साड़ी ली थी, साड़ी से इसमें से हम कुर्ती बनाएंगे और इसमें से 3 लेयर का गरारा बनाएंगे। तो आपको नॉर्मली इस गरारे को बनाने के लिए कितना फैब्रिक लेना है, तो मैं जो गरारा बना रही हूँ उसमें मेरा 4.25 मीटर फैब्रिक यूज हो रहा है। आपका 3.5 से 4 मीटर में एकदम आराम से गरारा बन जाएगा। साइज के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा कम ज्यादा फैब्रिक लग सकता है। इस फैब्रिक की विड्थ है हमारी 45 इंच। क्योंकि ये साड़ी का फैब्रिक है तो इसलिए इसकी विड्थ बड़ी है। अगर आपका रेगुलर 40 इंच विड्थ वाला फैब्रिक होगा तो भी चल जाएगा। और इसके लिए ये जो हमने लाइनिंग फैब्रिक लिया है, ये इस तरह से क्रैप का लाइनिंग फैब्रिक है। आप जॉर्जेट के अकॉर्डिंग जर्मन सिल्क, शाटन वगैरह भी यूज कर सकते हो। लाइनिंग फैब्रिक आपका 2 मीटर से 2.5 मीटर तक आराम से सभी के साइज में हो जाएगा। और इस फैब्रिक की विड्थ है हमारी 40 इंच। 40 इंच विड्थ वाला हमारा लाइनिंग फैब्रिक है। तो ये रहा हमारा मेजरमेंट। गरारे की लेंथ हमारी 37 इंच की है, वेस्ट राउंड 28 इंच का है, हिप राउंड 36 इंच का है। बेल्ट की लेंथ हम 13 इंच की रखेंगे और नी राउंड जहाँ पे बेल्ट एंड होगा वहां का राउंड हमारा 18 इंच का है। तो इसी मेजरमेंट से हम इस गरारे की कटिंग करने वाले हैं। और इस गरारे को हम बनाने वाले हैं 3 लेयर में। ये रही हमारी 3 लेयर गरारे की ड्राफ्टिंग। सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर छोटा वाला बेल्ट आएगा, फिर इसके बाद बड़ा वाला बेल्ट, फिर 3 लेयर में हमारा ये गरारा आ जाएगा। टोटल हमारे गरारे की जो लेंथ है वो 37 इंच की है, जिसमें से हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो बेल्ट बनेगा वो 13 इंच का रहेगा। और इलास्टिक वाली पट्टी हमारी 1.5 से 2 इंच की रहेगी। और बेल्ट लगाना है तो भी आप 2 इंच का लगा सकते हो। इसके बाद अब हम देखेंगे नीचे का कैलकुलेशन। तो टोटल लेंथ हमारी 37 है, इसमें से हम ऊपर बेल्ट वाली लेंथ को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 24 इंच। तो हमारे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बचेगी 24 इंच की। अब इसके बाद हमें इसको 3 से डिवाइड करना है, मतलब 3 लेयर में इसको डिवाइड करना है। तो फर्स्ट वाली लेयर को हम 7 इंच का बनाएंगे, सेकंड लेयर को हम 8 इंच का बनाएंगे और थर्ड वाली लेयर को हम 9 इंच का रेडी रखने वाले हैं। ये तो हमारी रेडी लेंथ है। अब हमें इसको कटिंग कितने इंच का करना है, तो कटिंग करने के लिए हमें यहाँ पर सिलाई में जाएगा, यहाँ पर सिलाई में जाएगा। तो हमारा 1 इंच सिलाई में जाने वाला है। टोटल आधे आधे इंच दोनों साइड सिलाई का प्लस करेंगे तो हो जाएगा 8 इंच। और यहाँ पर भी हम आधे आधे इंच सिलाई का प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंच। और यहाँ पर आधे इंच सिलाई का और यहाँ पर 1 इंच सिलाई का, क्योंकि ये फोल्ड भी होगा तो हमारा यहाँ पर 1.5 इंच सिलाई का प्लस होगा। तो 9 में हमने 1.5 प्लस किया तो 10.5। तो हमारी ये वाली लेयर 10.5 इंच की कटिंग होने वाली है। तो ये तो आपको पूरी इसकी लेंथ की कैलकुलेशन समझ में आ गई है। अब यहाँ पर इसकी विड्थ की कैलकुलेशन भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप इसमें 1 मीटर घेर रखने वाले हो तो इसमें आपको 2 मीटर घेर रखना है और इसमें आपको 3 मीटर घेर रखना है। और नॉर्मली हम हमारी फैब्रिक की पट्टियां रहेंगी उसके अकॉर्डिंग भी कटिंग कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको सिखाने वाली हूँ। अब हमने यहाँ पर साड़ी के फैब्रिक को सिंगल करके लिया है। ये जो हम इसमें से पट्टियां निकालने वाले हैं वो हम यहाँ पर इस तरह से निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फैब्रिक को सीधा और उल्टा चेक कर लेना है। देखो यहाँ से हम हमारा जो फैब्रिक है वो ये वाला फैब्रिक हमारा सीधा है, तो सीधे वाले फैब्रिक को इस तरह से लेना है। अब सिंगल करके लिया है, अभी हम फैब्रिक को डबल करेंगे। डबल करने का रीजन ये है क्योंकि हम दोनों पैर की जो पार्ट्स हैं, मतलब इसके और इसके दोनों पैर के जो पार्ट्स रहेंगे हम एक साथ कटिंग करते जाएंगे, इसलिए मैं फैब्रिक को डबल कर रही हूँ। अभी हमारा फैब्रिक यहाँ से सिंगल है, दूसरे वाले कॉर्नर पे जाएंगे और फैब्रिक को यहाँ से डबल कर लेंगे। अभी हमारा फैब्रिक हो गया है डबल। यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है और यहाँ पर फैब्रिक को हमें एक बार और फोल्ड कर देना है। और ये वाला फोल्ड करने का रीजन सिर्फ ये है क्योंकि हमें फैब्रिक कटिंग करने में लंबा रहेगा तो थोड़ा शॉर्ट हो जाए कटिंग करने में, इसलिए मैंने सिर्फ इसको एक बार और फोल्ड किया है। फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम इसमें से अपनी फर्स्ट वाली लेयर निकालेंगे। ये हमें कितने इंच की कटिंग करना है, 8 इंच की। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है और 8 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है, 8 इंच पे निशान लगाना है। अब यहाँ पर दोनों निशान को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो देखो सेकंड लेयर के लिए हमें कितने इंच पे मार्क करना है, 9 इंच पे। पहले हमने 8 इंच पे किया, अब हम 9 इंच पे करेंगे। अब यहाँ पर स्ट्रेट वाली लाइन से इस साइड हमें 9 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पर भी हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे और एक और बार हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम दोनों निशान को मिलाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो ये निकलेगी हमारी फर्स्ट वाली लेयर और यहाँ पर मैंने 2 मार्क किए तो 2 फैब्रिक निकलेंगे हमारी सेकंड लेयर के लिए। अब हम थर्ड वाली लेयर के लिए मार्क करेंगे तो वो हमारा कितने इंच पे होगा, 10.5 इंच पे। तो हम यहाँ पर 10.5 पे निशान लगाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर एक पट्टी निकाली, इसकी हम 2 पट्टियां निकाल रहे हैं, तो यहाँ से हमें 3 पट्टियां निकालना है लास्ट के लिए। तो यहाँ पर हमें इस तरह से मेजर टेप रखना है और 10.5 पे निशान लगा देना है। यहाँ पर भी हम 10.5 पे निशान लगाएंगे और ऐसे हमें 3 निशान लगाने हैं और 10.5 पे ये हमारा तीसरा वाला निशान। अब यहाँ से हमें सभी निशान को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देनी है।
अब यहाँ पर हमारी पूरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है लेयर्स की। अब हम इसको कट करेंगे। सबसे पहले तो फैब्रिक को सीधा करने वाली लाइन जो है वहां से कटिंग कर देंगे। इसको साइड कर देना है। यहाँ पर हमने पहले ही नोट कर दिया है ताकि हमारी लेयर मिक्स नहीं हो। ये हमारी फर्स्ट लेयर रहेगी, ये 2 हमारी सेकंड लेयर रहेंगी और ये 3 हमारी थर्ड लेयर रहेंगी। अब ये जो हमने लाइंस ड्रॉ की हैं, इन्हीं लाइंस के ऊपर हम इसको कट कर देंगे। देखो ये रही हमारी फर्स्ट वाली लेयर। सेकंड में हमारी 2 लेयर हैं, तो ये 2 सेकंड वाले की हो गई और ये थर्ड वाले में 3 है, 1 ये 2 और एक ये 3। तो देखो यहाँ पर ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तीनों लेयर की हमारी कटिंग हो गई है। तीनों लेयर को साइड करेंगे। ऊपर बेल्ट की पहले अस्तर की कटिंग करेंगे, फिर मेन फैब्रिक की। यहाँ पर हमने लाइनिंग फैब्रिक को सीधा करके ले लिया है। अभी फैब्रिक सिंगल है, यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हमें फैब्रिक को एक बार और फोल्ड कर देना है। फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इलास्टिक के लिए हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो बेल्ट की लेंथ है हमारी 13 इंच, तो हम 13.5 पे निशान लगाएंगे क्योंकि आधे इंच यहाँ पर भी हमारा सिलाई में चला जाएगा और यहाँ पर भी हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर हमें वेस्ट का मार्क करना है। जितना भी हमारा वेस्ट राउंड है उसको डिवाइडेड बाय 4 करना है, तो आ गया 7 इंच। जितना भी आया है उतना हमें मार्क करना है। फिर इसको हम आधा करेंगे, तो आधा करने पे जितना भी आ रहा है उतना हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है। पर आज मैं इसको थोड़ा सा फिटिंग बनाने वाली हूँ, इसीलिए मैं इसको 1 इंच कम कर रही हूँ उससे। अब हमें यहाँ से मेजर टेप को रखना है और यहाँ पर हम क्रॉच एरिया की लेंथ का मार्क करेंगे। क्रॉच का मार्क निकालने के लिए जितना भी हिप राउंड है उसको डिवाइडेड बाय 4 करना है, तो आ गया 9 इंच। जितना भी आया है उसमें प्लस 3 इंच कर देना है। ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा, तो आ गया हमारा 12 इंच। तो यहाँ पर हम 12 इंच पे निशान लगा देंगे। अब यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है और यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। पहले हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि जितना भी हमारा हिप है उसको डिवाइडेड बाय 4 करने के बाद ये वाला साइज हमारा आ रहा है कि नहीं। तो देखो 9.5 आ रहा है। सिलाई लगने के बाद 9 हमारा एकदम फिक्स आ जाएगा, तो हम यहाँ पर शेप आराम से दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमें फ्रेंच कर्व को रखना है और यहाँ पर ऐसे शेप ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पर हम नी राउंड लगाएंगे। नी राउंड कितना है हमारा 18 इंच का। तो फैब्रिक डबल है तो हमें क्या करना है, इसको आधा कर देना है। तो कितना आएगा 9 इंच। तो हमें यहाँ पर 9 इंच पे निशान लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे। अब देखो ये वाला जो निशान रहेगा ये यहाँ से हमारा कुछ इस तरह से जाएगा और ये वाला निशान हमारा हल्का सा बाहर चला जाएगा। तो अब ये जो हमने मार्किंग की है इसी के ऊपर से हम इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमारी फिटिंग आने वाली है, तो यहाँ पर एक कट लगा देना है और एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे और एक कट हमें यहाँ पर लगा देना है। अब यहाँ से हमें 2 फैब्रिक पकड़ने हैं इस तरह से और 2 फैब्रिक को इस तरह से ओपन कर देना है। अब यहाँ पर ये तो हमारा बैक का क्रॉच एरिया हो गया। फ्रंट वाले क्रॉच एरिया को हम यहाँ पर थोड़ा सा कम करेंगे, जैसे हम हमेशा करते हैं। तो यहाँ पर इसको हल्का सा ये 2 इंच वाला जो कट है वहां से इस तरह से क्रॉस करना है और इसको कटिंग कर देना है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये क्रॉच एरिया हो गया हमारा फ्रंट वाला और ये हो गया बैक का। इसी के साथ हमारा बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब यहाँ से हमें नीचे वाला जो इसका घेर रहेगा उसकी कटिंग करेंगे अस्तर के फैब्रिक में। यहाँ से हमने बेल्ट निकाल दिया है। अब इस फैब्रिक को कट करके सीधा कर देंगे। फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखने के बाद अब हमें यहाँ से नीचे का घेर निकालना है। तो यहाँ पर ये जो हमारा बेल्ट है इसको लेना है। जितना बड़ा हमारा बेल्ट है उतना ही हमें यहाँ पर निकालना है घेर नीचे का। तो यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे। अब बेल्ट को हटा देना है। अब यहाँ से यहाँ तक इसको इस तरह से लेना है और यहाँ पर इसका सेंटर निकाल देना है। अब सेंटर से हमें क्या करना है, यहाँ पर आधे इंच और एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ से भी आधे इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देना, क्योंकि यहाँ पर हम कटिंग करेंगे तो आधे इंच हमारे सिलाई में चला जाएगा, इसलिए मैंने ये आधे इंच एक्स्ट्रा लिया और यहाँ से भी लिया। अब बेल्ट को हमें वापस से रखना है कितना, 1 इंच जितना ओवरलैप करके, क्योंकि यहाँ पर ये ज्वाइंट होएगा तो सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ से हम मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ से हम अपनी गरारे की लेंथ का मार्क करेंगे। गरारा हमारा 37 इंच का है, तो फिक्स हम 37 इंच पर ही मार्क कर रहे हैं। जितना हमारा सिलाई में कम होगा उतना अस्तर हमारा ऊपर आएगा। अस्तर थोड़ा छोटा ही रहना चाहिए मेन फैब्रिक से, नहीं तो अस्तर बाहर दिखने लगता है। अब यहाँ से मेजर टेप रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे कितना आ रहा है, 24.5 इंच का। तो यहाँ से भी हम 24.5 इंच पे मार्क कर देंगे। अब यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है और यहीं से कटिंग कर देना है। इसको हटा देंगे। अब यहाँ पर ये जो किनारी है, किनारी को कट करके सही कर लेंगे, क्योंकि फैब्रिक यहाँ पर आगे पीछे है। अब यहाँ पर देखो इस तरह से हमारा बॉक्स आ गया। अगर आप चाहो तो इसको ए लाइन में इस तरह से मिला दो। अगर ए लाइन में नहीं चाहिए तो इसमें कली भी आप बना सकते हो, ताकि यहाँ से घेर ज्यादा आ जाए। तो मैं इसमें कली लगाना आपको बता रही हूँ। तो देखो ये जो हमारा फिक्स हमने ये वाला जो निशान लगाया था, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ये फिक्स निशान लगाया। फिक्स निशान से आधे इंच हमें बाहर साइड चले जाना है और यहाँ से ये वाला फिक्स जो निशान है वहां से इसका सेंटर निकालना है।
ये सेंटर से आधे इंच इस साइड मार्क कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक हमें चेक करना ये कितना आ रहा है, 6 इंच। तो जितना आ रहा है यहाँ पर भी ये ओपन है तो आधे इंच सिलाई में जाएगा। अब यहाँ से हमें 6 इंच पे निशान लगा देना है फिक्स। हमने 6 इंच पे निशान लगा दिया। अब इस वाले निशान को इस वाले निशान के साथ इस तरह से मैच कर देना है क्रॉस में। अब इसी लाइन के ऊपर से हम इसको कट कर लेंगे। अब ये वाला जो फैब्रिक है इसको इस तरह से हमें घुमा देना है। घुमाने के बाद इसको कुछ इस तरह से रख लेंगे। इसको लेवल में रखने के बाद जितना ये एक्स्ट्रा निकल रहा है इसको इस तरह से मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद इसी लाइन के ऊपर से कटिंग कर देंगे। अब इस वाले पार्ट को उठाएंगे, इस वाले के ऊपर रख देंगे और ये वाला फैब्रिक भी जितना एक्स्ट्रा है उसको कटिंग कर देंगे। अब ये वाली कली इसके ऊपर ऐसे ज्वाइंट हो जाएगी, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ जाएगा और ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। तो देखो दोनों ज्वाइंट होने के बाद ये वाला पार्ट हमारा फिक्स हो गया है ना। और देखो यहाँ पर अगर हम घेर चेक करें तो हमारे फैब्रिक की विड्थ 20 इंच की थी, लेकिन हमारा यहाँ पर 25 इंच का घेर आ गया है। तो हमने जो कली लगाई है उससे हमारा 5 इंच घेर बढ़ गया है। अब हमारे अस्तर की पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसका कुछ भी काम बाकी नहीं है क्योंकि इसकी लेयर्स हमने ऑलरेडी निकाल दी हैं। तो इसको तो साइड कर देना है। अब इससे हम मेन फैब्रिक भी निकालेंगे। तो जब हमने हमारी लेयर्स निकाली थी फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा था, बस हमें यहाँ से फैब्रिक को उठाना है और थोड़ा सा पीछे करना है और हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक रखेंगे और इसी के लेवल में कटिंग कर देंगे। इस वाले का मेन फैब्रिक भी हमने निकाल दिया है। ये रहा हमारा बेल्ट और ये रही हमारी फर्स्ट वाली लेयर। इसमें ये 2 पार्ट है, मतलब दोनों पैर एक साथ हैं। ये हमारी फर्स्ट वाली लेयर, ये सेकंड वाली लेयर जिसमें हमारी 2 पट्टियां रहेंगी, ये हमारी थर्ड वाली लेयर जिसमें हमारी 3 पट्टियां रहेंगी इस तरह से। तो इसी तरह से हमारा इसमें 1 गुना घेर आएगा, इससे डबल और इससे 3 गुना। तो इस तरह से हमारा पूरा गरारा जो है कटिंग हो गया है। और यहाँ पर इसका लाइनिंग तो ये रहा और इस वाले का लाइनिंग ये हमने जो कटिंग किया है कलियों में। तो इसी के साथ हमारी पूरे गरारे की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब आप लोग बताओ कि आपको इसकी कटिंग कैसी लगी और जो मैंने आपको कैलकुलेशन समझाई है वो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो तो अब हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मेन फैब्रिक को इस तरह से ओपन कर लेना है। इसमें से नीचे वाला फैब्रिक उठाएंगे और इस तरह से पलट के रख लेंगे। अब हमें अपना लाइनिंग फैब्रिक इसके ऊपर रख देना है और दूसरा वाला लाइनिंग हमें यहाँ पर रखना है और चेक करना है कि ये दोनों छोटे वाले पार्ट आमने सामने आने चाहिए। अगर ये वाले दोनों पार्ट आमने सामने आते हैं तो भी चलेगा। अब हमें सभी जगह से रफ स्टिच लगाकर इसको अटैच करना है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी फिनिशिंग कर देना है। अब इसको रेडी करने के बाद हमें इसको रखना है ऐसे सीधा करके। दूसरे वाले पार्ट को इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे। दोनों साइड के क्रॉच एरिया को मैच करना है और यहाँ पे सिलाई लगा देना है। दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर राउंड शेप में हमें कट्स लगा देना है। यहाँ पर हमने डबल सिलाई भी करी है और इंटरलॉक भी कर ली है। इस तरह से कट्स लगाने के बाद ये वाला जो पार्ट रहेगा इसको हमें यहाँ पर ऐसे सीधा कर देना है। सीधा करके इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर ये जो लास्टिक के लिए हमारे पास हमने फैब्रिक छोड़ा था इसमें हमें यहाँ पर लास्टिक अटैच करना है पूरे राउंड में। हमारा वेस्ट राउंड है 28 इंच का, उसमें से हमने 4 इंच माइनस करके 24 इंच की इलास्टिक ले ली है। अब हमें यहाँ पर इस इलास्टिक को इस तरह से रखना है और यहाँ पर स्टिच को लॉक करके लगा देना है। अब हमें यहाँ पर इलास्टिक को इस तरह से रखना है। इसको हमने सीधा करके ऐसे राउंड में रखा है और इलास्टिक भी राउंड में यहाँ पर इस तरह से रखी है। अब यहाँ पर इलास्टिक को इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर इसको पलट देना है। इसमें से आधे इंच मार्जिन को अंदर करते जाएंगे और इस तरह से सिलाई लगाकर इसको अटैच करते जाएंगे। इलास्टिक यहाँ पर खत्म हो गई है। इस तरह से इसको खींचेंगे इलास्टिक को और यहाँ पर मार्जिन को इकट्ठा कर देंगे। वापस से अंदर करते जाएंगे। इलास्टिक को हमने पूरा अंदर कर दिया है। अब हमें इसको इस तरह से खींचना है और इलास्टिक को पूरे में फैला देना है। एक हाथ से पीछे से एक हाथ से आगे से खींचेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब यहीं से हम बगल में शिफ्ट हो जाएंगे और एक सिलाई और लगा देंगे। इलास्टिक लगने के साथ ही बेल्ट हो गया हमारा पूरा रेडी। अब हमें यहाँ पर नीचे साइड घेर अटैच करना है। तो पहले हम नीचे का घेर रेडी करेंगे। और आप लोगों को एक डाउट जरूर होगा कि यहाँ पर हमने इसको 2 इंच नीचे साइड कटिंग कर दिया था, मतलब जो हमने इलास्टिक के लिए लिया था वो फैब्रिक तो हमने कटिंग ही कर दिया, पर जो हमने हिप को हमने 4 से डिवाइड करने के बाद जो 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो उसमें से ये एडजस्ट हो जाएगा। फ्रंट वाला पार्ट हमें कम चाहिए रहता है, बैक वाला लंबा चाहिए रहता है, इसलिए हमने इसको 2 इंच कम कर लिया था ताकि ये पहनने में एकदम परफेक्ट आ जाए। नहीं तो जब हम वेयर करते हैं तो ये बहुत ऊपर जाता है नाभि से, तो हमें ये कंफर्टेबल नहीं रहता है, इसीलिए हमने इसको इस तरह से बनाया। ये एकदम परफेक्ट आएगा आपको। तो सबसे पहले तो इस वाले पार्ट को इस तरह से लेंगे। इसमें से एक फैब्रिक उठाना है, ऐसे ओपन कर देना है और एक पार्ट हमारा हटा देंगे। अब इसमें से एक कली उठाएंगे। कली को हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगा देंगे। अब इसमें से हम दूसरी वाली कली उठाएंगे। दूसरी वाली कली को हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हमने इंटरलॉक भी कर दिया है। अब इस वाले पार्ट को इस तरह से ओपन करेंगे और उल्टा करके रखेंगे। नीचे साइड घेर को 1
और ये दो पलटी में फोल्ड कर देंगे। फोल्ड होने के साथ ही ये वाला पार्ट हो गया हमारा रेडी और इसी के जैसे हमने दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर दिया है। अब अस्तर तो हमारा रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर जो हमारी 3 लेयर्स वाला पार्ट अटैच करना है उसको रेडी करेंगे। अभी हमने फर्स्ट वाली लेयर लिए, इसमें हमारे दोनों पैर का घेर है तो एक पार्ट को हटाएंगे, इस वाले पार्ट को हटा देंगे। अभी ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसमें हमें यहाँ पर ऐसे प्लिट्स बनानी है, छोटी छोटी गैदर्स बनाएंगे और यहाँ पर जो हम गैदर्स बना के इस पार्ट को रेडी करेंगे तो इसका साइज हमारा इतना बड़ा होना चाहिए बेल्ट के यहाँ वाले पार्ट के नाप से। बेल्ट में हमने यहाँ पर 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लिया था। 1.5 इंच की जगह हमें 2 इंच तो प्लेन फैब्रिक रखना है। अब 2 इंच के बाद से हम यहाँ पर छोटी छोटी प्लिट्स बनाएंगे। गैदर्स भी बना सकते हो, प्लिट्स भी बना सकते हो। यहाँ पर भी हमें 2 इंच प्लेन फैब्रिक छोड़ देना है। अब हम बेल्ट वाले पार्ट से इस तरह से मेजर करके चेक करेंगे तो देखो एकदम परफेक्ट बन के आया है। अब हमने अपना सेकंड वाला पार्ट लिया है तो देखो इसमें 2 फैब्रिक है और 2 फैब्रिक इसमें है तो टोटल हमारे 4 फैब्रिक है। तो 2 फैब्रिक हम साइड में कर देंगे दूसरे वाले पैर के लिए। एक पैर में हमारे 2 फैब्रिक यूज होंगे क्योंकि अभी हमने एक पार्ट यूज किया था तो इसमें हमें 2 पार्ट लगाने हैं। अब हमें इसको ऐसे ओपन करना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है और यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इसको ऐसे ओपन करेंगे और यहाँ पर हम ऐसे गैदर्स बनाएंगे और यहाँ से यहाँ तक गैदर्स बनाने के बाद ये वाला पार्ट जो रहेगा हमारा, जो फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट वाले के यहाँ के नाप से होना चाहिए। सेकंड पार्ट में गैदर्स बनाने के बाद फर्स्ट वाले पार्ट को सीधा करके रखना है और ये जो सेकंड पार्ट हमने रेडी किया है इसको इसके ऊपर इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। यहाँ पर इसको इसके ऊपर अटैच करते जाना है। देखो यहाँ पर सेंटर वाले कट से ये वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा है तो हम यहाँ पर इसमें सेंटर से मिला देंगे इसको और थोड़ी थोड़ी प्लेट्स और बना देंगे। लास्ट तक पहले हम पकड़ के चेक करेंगे तो थोड़ा बहुत 19-20 जो है वो हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। इसको अटैच करने के बाद यहाँ पर हम इंटरलॉक कर देंगे क्योंकि ये जॉर्जेट का फैब्रिक है तो निकल जाएगा। अब हम अपनी थर्ड वाली लेयर को रेडी करेंगे तो तीसरी वाली लेयर के लिए हमने यहाँ पर ऐसे 3 पार्ट कट किए थे तो इसमें 2 फैब्रिक है, इसमें 2 फैब्रिक है तो एक पैर का ये हो गया, एक पैर का ये हो गया। अब ये वाला पार्ट जो बचा इसमें से एक फैब्रिक निकालेंगे, इसमें रख देंगे और एक फैब्रिक हमारा इस साइड वाले में रख देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको इस तरह से ओपन करना है और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देना है। इसके बाद फिर इसको ऐसे ओपन करेंगे, सीधा करके रखेंगे, दूसरे वाले पार्ट को लेंगे, इस वाले पार्ट को यहाँ पर रखेंगे और सिलाई लगाकर इसको भी अटैच कर देंगे तो ये एकदम लंबी पट्टी रेडी हो जाएगी। अब इस लंबी पट्टी में हमें गैदर्स बनानी है ये सेकंड वाले पार्ट के नाप से। जैसे हमने फर्स्ट वाले में और सेकंड में बनाई थी ऐसे हम थर्ड वाले में बना देंगे। इस लंबी पट्टी में भी हमने गैदर्स बना ली है और इसमें हमें बस एक चीज ध्यान रखना है कि थोड़ा सा गैदर्स का साइज छोटा रखना है क्योंकि ये हमारी 3 पट्टियां है ना, इसीलिए। अब जो 2 पार्ट हमने स्टिच करके रखे थे इसको ऐसे सीधा करके रखना है, यहाँ से रखेंगे एक कॉर्नर से और थर्ड वाली लेयर को भी सीधा करके लेना है और यहाँ पर इस तरह से रखना है और यहाँ से लेके पूरे लास्ट तक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर थर्ड वाली लेयर को भी अटैच कर दिया तो तीनों पार्ट हो गए हैं अटैच। इसको अटैच करने के बाद हमने यहाँ पर इंटरलॉक भी कर दिया है। अब हमें यहाँ पर इसको एक कॉर्नर से लेना है और यहाँ पर इसको एक और ये दो पलटी में फोल्ड कर देना है। पूरे घेर को हमने यहाँ पर फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद अब हम इसको यहाँ एक कॉर्नर से रखेंगे और इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। इसमें हम ये वाली लेस अटैच करेंगे और एक हम ये वाली लेस लगाने वाले हैं। ये वाली लेस हमारी 7.5 मीटर यूज होगी। अब हम ऊपर साइड एक सिलाई और लगा देंगे। अब हमने ये वाली लेस ली है, लेस लगने के साथ ही हमारा ये वाला पार्ट तो हो गया है रेडी। अब हमने लिया है लाइनिंग फैब्रिक, इसको सीधा करके रखेंगे और हमारे मेन फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे, सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। अस्तर अटैच होने के साथ ही ये वाला पार्ट हो गया है रेडी। अब हमें बेल्ट वाले पार्ट को इस तरह से सिंगल करके लेना है, एक बेल्ट को रखना है ऐसे सीधा करके और ये जो पार्ट हमने तैयार किया इसको इसके ऊपर रख देना है इस तरह से उल्टा करके। इसको अटैच करते टाइम बस हमें यही ध्यान रखना है कि कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर अटैच ना हो जाए। यहाँ पर डबल सिलाई कर दी है और इंटरलॉक भी कर दी है और इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट हो गया है रेडी। जैसे हमने इस वाले पैर को रेडी किया है इसी तरह से हम इस साइड वाले पैर को भी रेडी करके अटैच कर देंगे। दूसरे वाले पार्ट को अटैच करने के बाद अब हमें इसको रखना है ऐसे उल्टा करके
इस तरह से अलग अलग रखना है दोनों पार्ट को। ये वाला पार्ट अलग होना चाहिए, ये वाला पार्ट अलग होना चाहिए। बेल्ट को हम इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पर क्रॉच एरिया से क्रॉच एरिया को मैच करेंगे। पहले हमें मेन फैब्रिक रखना है और दूसरा वाला मेन फैब्रिक इसके ऊपर रख देना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पहले मेन फैब्रिक को अटैच कर देंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब हमें लाइनिंग वाले फैब्रिक को इस तरह से रखना है। मेन फैब्रिक को ऐसे अंदर साइड क्रॉस में रखना है, इसके ऊपर लाइनिंग को वापस से मैच कर देना है और यहाँ से हम फिटिंग लगाएंगे। इसके मार्जिन को ऊपर वाली साइड रखना है और देखो ये वाला पार्ट क्रॉस है। अब हमें यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ से इस वाले पार्ट को ऐसे पलट देना है और इसके जॉर्जेट वाले फैब्रिक में भी हमने फिटिंग लगा दी है। इसको भी इस तरह से रखेंगे, इसको ऐसे क्रॉस में रखेंगे और इन दोनों पार्ट को ऐसे मिला देंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। यहाँ से लेके पूरे लास्ट तक हमने इसमें फिटिंग लगा दी है। फिटिंग लगने के साथ ही हमारा गरारा हो गया है रेडी। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ये आया है कुछ इस टाइप का। अब हम इसको वेयर करके इसका फाइनल लुक देखेंगे। ये रहा इस गरारे का फाइनल लुक। वेयर करने के बाद ये कितना अच्छा आया है, इसकी फिटिंग कितनी बढ़िया है। ये देखो फ्लेयर भी कितना अच्छा आया है। ये देखो कितना अच्छा एकदम सुंदर लग रहा है और वेयर करने के बाद बहुत ही अच्छा इसका लुक आने वाला है। आप भी अगर बनाओगे तो आपका गरारा भी इतना ही सुंदर लगने वाला है। देखो इसमें घेर भी काफी ज्यादा आया है। इस तरह से हमने इसमें तीनों लेयर बनाई थी। देखो तीनों लेयर भी एकदम परफेक्ट आई है, नीचे का बॉर्डर भी एकदम परफेक्ट है और यहाँ पर ऊपर का बेल्ट जो है वो भी एकदम परफेक्ट आया है। देखो यहाँ से इसकी फिटिंग भी बढ़िया आई है, यहाँ से ये वाला पार्ट भी एकदम बढ़िया है। पूरा ही गरारा हमारा एकदम परफेक्ट आ गया है। ये है इसका फ्रंट साइड का लुक एंड ये रहा इसका बैक साइड का लुक। देखो बैक साइड से ये कुछ इस तरह से लग रहा है। अब आप लोग बताइए कि आपको इस गरारे की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी। अगर आपको इस गरारे की कटिंग एंड स्टिचिंग अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।